फिर से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक ही दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमें आने दिया। वास्तव में मानो ये कृपा प्रभु ने हम पर उंडेला है ना। प्रभु के पास कोई ऐसा आ नहीं सकता, उसके लिए प्रभु का अनुग्रह चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला हुआ शब्द आपको याद है, यूहन्ना 6:44 में प्रभु बोलता है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। हाँ देखा, पिता खींच कर लाता है। हमें मसीह के पास आना, यीशु मसीह के पास आना इतना आसानी नहीं। बहुत लोग उसको बहुत आसानी समझता होगा, लेकिन आसानी नहीं। तो प्रभु का आज हमको प्रभु ने कितना बड़ा अनोखा चुनौती किया है ना। प्रभु ने हमें चुना। जब पहला पहला अध्याय का 26 वचन में पौलुस इस विषय में एक बहुत बड़ा प्रकाश डालता है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, जिन शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। हाँ देखा। अब देखिए हम लोग कौन था प्रियो हमारे जीवन में, है ना। अगर कोई अवकाश करे नहीं मैं बहुत ज्ञानी था, तो ज्ञानी हो, कुलीन हो, सामर्थ्य हो, वो एक ही बात बोल सकता है, उसके साथ एक बात जोड़ना पड़ेगा। पापी था, पापी कुलीन, पापी सामर्थ्य, पापी ज्ञानी। कौन था? पापी था। जैसा भी आप दूसरे राजा 5 अध्याय का पहला वचन में पढ़ेगा तो एक महान व्यक्ति के बारे में हम पढ़ता है। उसके बारे में क्या पढ़ता है? के सब गोत्र। नहीं, दूसरा राजा 5 अध्याय का पहला वचन। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और भी अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय भी किया था। क्या वह शूरवीर था? वो शूरवीर भी था, परंतु देखा एक शब्द आया, परंतु कोड़ी था। क्या था? कोड़ी था। देखा क्या ना है? अगर नयमान एक लड़ाई में गया तो अभी राजा को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वो विजयी होकर आएगा क्योंकि वो पराक्रमशाली है। परंतु लेकिन गया वो कोड़ी था। प्रियो हमारे जीवन में हमारे में कोई भी लायक ही नहीं था, हम लोग सब भाभी था। परंतु प्रभु का दया दृष्टि हम पर पड़ा है ना। अभी मानो प्रभु ने बुलाए हुए लोग, अभी ये लिखने वाला पौलुस बहुत ज्ञानी आदमी है, लेकिन तभी भी वो अपने को उस रीति में नहीं सोचता है ना। चले लोगों की अवस्था क्या था? चले लोगों के बारे में जब प्रेरितों का 4 अध्याय का 13 वचन, प्रेरितों 4 अध्याय उसका 13 वचन। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि अनपढ़ और साधारण, देखा अनपढ़ और साधारण, देखा प्रेरितों कौन था? अनपढ़ और साधारण। प्रियो हम लोग एक बात को जानना है, हमको प्रभु का प्रेम मिला है ना। हमारा चुनौती एक अद्भुत बात है ना। तो पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय का 4 वचन में पौलुस थिस्सलुनीकियों मंडली को समझाने के टाइम पर वो कहता है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। देखा, हम जानते हैं तुम परमेश्वर से प्रेम पा करके चुने हुए लोग हैं। प्रभु ने तुमसे प्रेम किया, ये हमारा महत्व की बात है प्रिय। हम लोग यही जानना चाहिए है ना। जो भी मसीह लोग हैं, हम प्रभु में आ गया तो हमको बहुत बड़ा प्रेम मिला है। प्रभु ने हमको प्रेम किया। आज ये बात को जान करके प्रभु को सम्मान करना ये हमारी जिम्मेवारी है ना। हम कितना आभारी दिल के साथ प्रभु के मसीह में आना चाहिए है ना। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 6 वचन इतना मनोहर वचन है। प्रकटीकरण उसका पहला अध्याय का 6 वचन। हमसे प्रेम रखता है। देखो वो हमसे प्रेम देखता। देखिए वो प्रेम रखने के कारण प्रभु ने हमें कैसा अवस्था में लाया। और उसने अपने अपनी लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। इतना ही नहीं, और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया।
देखा प्रियो, हम लोग ये बात को जानना है, प्रभु ने हमसे प्रेम किया, प्रभु का प्रेम हमें ढूंढ कर आया। एक सच्चा उदार पाया हुआ जन हमेशा प्रभु से बहुत आभारी रहता है, क्योंकि प्रभु का प्रेम हमको ढूंढ कर आया। प्रभु ने हमें चुना, प्रभु ने हमें बुलाया। और एक्चुअली हमको मालूम है कि ये बुलाहट और चुनौती बहुत पहले की बात है ना। जब रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 29 30 वचन वगैरह हमेशा पवित्र लोग याद रखना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब नहीं, बातें 29 30 क्योंकि उसने पहले से ही जान लिया है। पगले से ही जान लिया। देखिए, पगले से ही हमको जान लिया। आपको मालूम है ना, हमारे जीवन में हम प्रभु में आने के बाद में हमको ये जानना चाहिए प्रियो, प्रभु ने हमें कौन सी अवस्था में हमें प्रेम किया है। हम लोग कुछ भी लायक नहीं थी। देखा, हम एक प्रकार परमेश्वर की बहिरी थी, हम पापी थे, है ना, हम निर्बल थे। देखिए, हम अभक्त लोग थे। ऐसा दिशा में प्रभु ने हमसे प्रेम किया, है ना। और प्रभु ने उस आगे बढ़ना, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। वाह वाह वाह। देखा प्रियो, हमने क्या किया, उसके पुत्र की स्वरूप में। देखा, बहुत परमेश्वर का हमारे प्रति योजना जानना, हमें कहाँ के लिए बुलाया, ये बात को जानना, है ना। आज मैं कौन है, मैं पहले क्या था, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, है ना। पवित्र लोग मतलब कम से कम हफ्ता में एक दिन अपने जीवन के बारे में थोड़ा पीछे मुड़कर देखना। मैं कहाँ पर पड़ा था, मेरा कैसे अवस्था था, आज प्रभु ने मुझे कहाँ पर लाया, आज मैं कौन हूँ प्रभु का दृष्टि में, प्रभु ने मुझे क्या बनाया, है ना। ये बात बहुत लोग सोचता ही नहीं। ऐसा नहीं प्रियो, है ना। हमें हमारे जीवन में हम प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए, हम कितना धन्यवाद ही बना रहना चाहिए, है ना। प्रभु ने हमको ये दुनिया से उसकी महिमा के लिए आने किया है, हम उसका गुण प्रकट करने के लिए प्रभु ने आज दुनिया में भी रखा है। इसलिए अगर हम प्रभु की उस योजना के अनुसार जीवन नहीं बिताएगा तो प्रभु का दिल को बहुत दुख है। आज हम प्रभु का दिल को आनंदित करने वाला है क्या, हर एक बातों में हमें समझना। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी हम लोग जो पिछले दिनों में ध्यान कर रहा था, पवित्र शास्त्र में 7 लड़ाई, क्या है 7 लड़ाई। हमने पहले लड़ाई के बारे में मतलब थोड़ा सा, इतना विस्तार से नहीं, ऐसे बोलेगा तो 1 साल बोल सकता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का बात पर 1 साल संदेश दे सकते, तो ना गहरी बात है ना। तो आज हम दूसरा विषय पर प्रवेश करने वाला है, बहुत ध्यान से सुनना प्रिय, क्योंकि हम लोग अनेक चुने हुए लोग लड़ाई के मैदान में, हम कोई खेल का मैदान में नहीं जबकि हम दुर्लक्ष्य कर सके नहीं। लड़ाई के मैदान में थोड़ा भी लापरवाही वो व्यक्ति का हानि है, वो व्यक्ति का हानि है, नुकसान है, उसका मृत्यु पक्का है। तो हम वहां पर हर कदम में सावधानी से चलना पड़ता, अनेक कामों में बहुत सतर्क रहना पड़ता। इसलिए लड़ाई के मैदान में आज हमारा दूसरा लड़ाई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे एफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 11 से 19 तक का वचन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो हाँ। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मतलब शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रहने के लिए परमेश्वर की सारे हथियार बांध लो। तो इसका मतलब अभी बाकी बात नहीं पड़ेगा तो भी चलेगा, मैं अपने समय बचाने के लिए, क्योंकि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में हम उसका 12 वचन भी पढ़िएगा, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ओ, इसका मतलब क्या है कि अभी आपको किसके साथ लड़ना है मालूम हो गया ना। अरे कई लोग लड़ाई बोल करके ये सड़क पर चलने वाला कोई गाय भैंस के साथ लड़ाई करेगा, तो अरे गाय भैंस के साथ आपका लड़ाई नहीं है ना, आपका लड़ाई किसके साथ है? अपनी भाई बहनों के साथ नहीं, और तो कई लोगों को अपना पड़ोसी दुश्मन है, अपनी मानव मंडली के बहुत से लोग कई लोगों के लिए दुश्मन बन गया। नहीं नहीं प्रियो, कभी भी ऐसे नहीं सोचना।
है ना। शैतान कई रीति में धोखा देता है, उसका शिकार ना बनो, बहुत भयंकर बात है। तो हमें शैतान के साथ एक बड़ा लड़ाई है। आपको मालूम है कि हमेशा विरोधी को फंसाने के लिए कई प्रकार का जाल बिछाता। शैतान का 3 ही जाल है, 4वां जाल अभी तक उसने बनाए नहीं। 3 ही जाल, शुरू से उनका 3 ही जाल। अब इतना जाल लिया तो कितना आसानी बात है, तभी भी लोग नहीं समझता। उसका 3 जाल कौन कौन से मालूम है ना। पहले यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन। न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। अरे 16 वचन पढ़ो ना। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड। जीविका के घमंड। देखा, ये 3 जाल, ये 3 जाल है। समझ में आया? देखिए, ये 3 जाल में कहीं ना कहीं लोग जाकर फंस जाते हैं। बड़े बड़े मानव आत्मिक दानव लोग भी इसमें जाकर फंसाए। आप देख रहा, इसलिए हमारे जीवन में इन जालों से बचकर चलना पड़े। विरोधी एदन वाटिका में यही 3 जाल में फंस गया था, है ना। देखा, उसको मोह उत्पन्न हो गया, खाएगा तो कुछ बन जाएगा सोचा, मतलब बोलेगा मतलब ये 3 जालों में उनको फंसा दिया। तो आज भी वही करता है शैतान, है ना। अपने जीवन में हम लोग कितना सावधान रहना। पत्रोस इसका बारे में कार्य के टाइम पहला पत्रोस 5 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ना। पहला पत्रोस 5 अध्याय का 8। और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तुम्हारा विरोधी शैतान, देखा है? आप देखो प्रियो, शैतान हमारा विरोधी है, वो यहाँ पर भी आया हुआ है। आपको क्या लगता, जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहता है ना, उस समय में भी वो तगड़ा काम करता है। इसलिए कई लोगों को प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर जल्दी नींद आता है, वो प्रभु का वचन को ध्यान से सुन नहीं पाता। अरे यहाँ पर कहां पर आया उसको मालूम नहीं, किस लिए आया वो भी नहीं मालूम, किसकी उपस्थिति में है ये भी नहीं मालूम। इतना उसको अज्ञान करके शैतान उनको फाड़ डालता है, और वो और भी एक दोषी और भी एक बहुत बड़ा अपराधी बन जाता। आपको ये जानना चाहिए, हमें किसी न किसी प्रकार पाप में फंसा करके प्रभु का संगति से दूर करना, ये शैतान का हमेशा प्रयास है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम जागते रहना। जागते रहने का अर्थ देखा, जागते रहना इसको अपने जिम्मेवारी, हमें जो प्रभु ने जिस जहां पर रखा है उसका बारे में तुम सावधान रहना। तुमको ये जानना है कि तुम कौन है, अभी यहाँ पर तुम्हारा कार्य क्या है, ये बात को जानना। आज बहुत लोग एक निद्रावस्था में है ना। ये निद्रावस्था शैतान को काम करने के लिए हम अवसर देता, और हम अपनी जिम्मेवारियों के बारे में नहीं जानेगा तो वहां पर विरोधी काम करता ही है। आप देखिए, कई लोगों को उसका जिम्मेवारियों के बारे में अनजाने हो, ऐसा लोगों को फंसाने के लिए शैतान को देर नहीं लेता। हमें जानना चाहिए मेरा कर्तव्य क्या है, यहाँ पर मेरा भाग क्या है। ये हर एक लोग जहां पर भी हम जाता है वहां पर प्रभु का लोगों का एक कार्य रहता है, परंतु और ऐसा कार्यों में अज्ञान रहेगा तो विरोधी क्या करेगा, वहां पर जब बीज बोने वालों का दृष्टांत में यीशु मसीह ने वो बात को बताया, मत्ती की समाचार 13 अध्याय उसका 25 वचन, मत्ती उसका 13 अध्याय का 25। लोग सो रहे थे, जब वो लोग देखा, जब लोग सो रहे थे, उनका शत्रु आकर गेहूं के बीच, शत्रु आकर के गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। देखा, शत्रु मीन्स हमारा शत्रु कौन है, शैतान। उसका 39 भी पढ़ा, उसी अध्याय का 13 अध्याय का 39। शत्रु ने उनको बोया, शत्रु ने उनको बोया, वह शैतान है, वो शैतान है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अलर्ट नहीं रहेगा, अभी आप प्रभु को उपस्थिति में आया, एक खुला दिल के साथ अगर नहीं आएगा तो आपका मन में बहुत से बुरी विचार शैतान डालेगा, और आप उस विचारों में वचन सुनने में ध्यान नहीं देगा, वो विचारों में डूब करके आपके अंदर मानो हो सकता है क्रोध चढ़ेगा,
क्रोध आने वाला कई बात सोच मतलब दिल में डालेगा। शैतान बहुत चालाक तरीके में काम करता है भाई, अपने को ही जानना। पर हम सही सावधान नहीं रहेगा तो बड़े आराम से लोगों को फंसाता है ना। अब इतना भी सावधान रहो बोलेगा तो भी लोग सावधान नहीं रहता। इसलिए अभी आपको मालूम है कि जब बहुत आंधी तूफान आ रहा है तो सरकार बोलता है कि अभी तुम मतलब सागर में नहीं जाना, फिर भी जाता देखो, और लोग मर जाते। अभी सरकार क्या करेगा, लोग चेतावनियों को, अभी रेलवे स्टेशन में जाता है तो बार बार चेतावनी मिलता, कोई अपरिचित लोगों से कुछ लेकर खाना नहीं पीना नहीं, फिर भी कितना रिपोर्ट आ रहा है, कितना न्यूज आ रहा है, मैंने लूट गया भाई। क्यों लूट गया, इसने एक चावल एक मिठाई दी लेकर खा लिया दोस्ती में और वो सो गया, उसका पूरा सामान लेकर के वो चला गया मिठाई में। देखा है, ऐसा झूठा प्यार दे करके लोगों को फंसाता। प्रयोग हम लोग सावधान रहना, हमें चेतावनी मिला है। हम लोग ये दुनिया में रहने के समय में, मैं इसलिए आपको बार बार बोलता हूँ, हम हमेशा लड़ाई के मैदान में है। आप बिस्तरे पर सोने के लिए जाएगा, वहां पर भी लड़ाई के मैदान में। सोने के समय में भी आपको प्रभु को भजन ध्यान करके सोना। और तो आपका मन में कोई बुरी विचार आएगा, कुछ ऐसा चिंता आएगा, उस पर आप सो जाएगा तो आप कोई बुरा स्वप्न दे सकता, आपका नींद सही में नहीं हो सकता। प्रभु आपसे बात करना चाहता है तो वो नहीं हो सकता। प्रयोग हम लोग हमेशा, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता है, आप सोने जाने से पहले और एक बार थोड़ा वचन पढ़ करके ध्यान करो और उसको ध्यान करते हुए बिस्तरे पर जाओ और वहां पर भी प्रभु का हाथ में सोम करके आप सो जाएंगे। रात पर प्रभु आपसे बात करते रहेंगे। कितना अनोखा अनुभव है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमेशा हमें प्रभु के संगति में रहने के लिए प्रभु ने अलग किया है ना। प्रभु में उस प्रकार का एक अलग वाय का जीवन बिता पा रहा है क्या? सही में मेरी जीवन से प्रभु का महिमा होता है क्या? प्रयोग विरोधी कहीं ना कहीं रीति में हमें धोखा देने की कोशिश में, हमारे आत्मीय जीवन की गिरावट को देख करके उसको आनंद है। एदन वाटिका में आदम हव्वा बहुत आनंद लेना देख करके उसको जेलसी आया, कैसे भी उनकी उस प्यार में बाधा लाने के लिए उन्होंने समस्या खड़ा किया। आप देखो आज बहुत लोग मानव पारिवारिक जीवन में आनंदित नहीं, मंडली जीवन में आनंदित नहीं। क्यों? क्योंकि शैतान ने धोखा दिया, शैतान ने धोखा दिया। प्रयोग हमारे विरोधी है और वो मतलब कोई ना कोई मौका दे करके हमको धोखा दे जानना चाहिए ना प्रयोग। इसलिए हमें शैतान की सामना करना है। आपको मालूम है, मानो एक कुछ मतलब हल्का सा बात नहीं, शैतान की सामना करने से पहले हमें क्या करना, प्रभु का अधीन होना। याकूब बोलता है, याकूब 4 अध्याय का 7-8 वचन, याकूब उसका 4 अध्याय का 7-8 वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ देखा, वो तुम्हारा सामने से भाग निकलेगा। देखा प्रियो, हमें प्रभु का अधीन होना। ऐसा नहीं कि हम सीधा मेरे में ताकत है ऐसा बोल के, कई लोग ऐसा करता है ना, मेरे में ताकत है। धोखा मत करना प्रियो, हमेशा हम प्रभु का अधीन हो जाए है ना। पूर्ण रूप में आत्मा का कंट्रोल में ही हम अनेक काम करना, नहीं तो वहां पर सब बहुत भयंकर अविवेक हो जाएगा। देखो जिंदगी एक ही मौका है, ये मौका नष्ट नहीं करना प्रियो, अनंतता का नुकसान उड़ाना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधानी से, क्योंकि प्रभु में आने के बाद में आपको मालूम है कि हम लोग जिस बात को अगर सही रीति में अगर नहीं जानेगा, बड़ी आराम से ठोकर खाएगा। और कोई प्रकार का ठोकर खाता है तो अच्छा लगता है क्या? नहीं। किसी ने अगर धोखा दे दिया तो अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता। नहीं। आज बहुत लोग आत्मीय जीवन में बहुत दुखी और निराशी, कारण क्या है? वो एक सच्चा समझदारी की कदम नहीं बढ़ाता, एक समझदारी होकर के आगे नहीं बढ़ता है ना। हम लोग प्रभु में आने के बाद में जब दूसरा कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 11 वचन, दूसरा कोरिन्थी 2 अध्याय का 11 वचन, कि शैतान का हम पर दाव न चले, शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हाँ देखा,
वो युक्ति निकालने वाला है प्रियो। वो सोच समझ कर कार्य करता है लोगों के जीवन में है। इसका मतलब हम लोग शैतान का उन युक्तियों से अनजान ना रहे, और अनजान रहेगा तो बड़ी आराम से वो उसको फंसा देगा, है ना। तो इसलिए शैतान की जो अंबर चलाने वाला युक्तियां, उसका बारे में अभी आपको ये लड़ाई में हमको वही जानना चाहिए ना। और हम उसकी युक्तियों से अनजान रहेगा तो जरूर धोखा खाएगा। धोखा ना खाने के लिए उसकी युक्तियों के बारे में कुछ बात में आपको वचन के द्वारा समझाने चाहता हूं। बहुत प्रार्थना के साथ सुनना, क्योंकि अगर हम प्रार्थना से नहीं सुनेगा तो वो उसकी युक्ति में फंस जा सकता है। आपको मालूम है प्रेरित पौलुस को अपने जीवन में मंडली के बारे में एक भयंकर डर था। पौलुस डरता नहीं, लेकिन मंडली के ऊपर पौलुस को एक डर था। वो डर क्या मालूम है? दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 3रा वचन। परंतु मैं डरता हूँ, देखो, मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हम सीधे चलना चाहिए, सीधे लोग होने चाहिए, कपड़दा नहीं, अभिनय नहीं है। बहुत सावधान। आज भी बहुत पवित्र लोग मतलब बहुत बातों में धोखा खाता है। प्रियो, आज हमारा दिल प्रभु से लिपटा हुआ है, जैसा मानव योशुआ और कालेब का दिल प्रभु से लिपटा हुआ था। बहुत बड़ी बात है, हमें प्रभु से लिपटा रहना, प्रभु के साथ अच्छा मेल खा करके जीवन बिताना। अभी कहीं ना कहीं रीति में हमारा दिल में प्रभु के साथ जो होना चाहिए उस एकाग्रता से वंचित करने के लिए विरोधी कोशिश में है। हमको परखना प्रियो। आज मानव प्रभु का प्रति, प्रभु को हमारे जीवन में जो पहला स्थान देना चाहिए देता है कि नहीं, या और कोई बात वो स्थान लिया क्या? फिर तो वो एक मूर्ति पूजक बन गया। हमें बात को जानना। तो हमें प्रभु के साथ एकाग्र मन, एक एकाग्रता। आज कई लोग वचन पढ़ता है, पढ़ने के बाद में क्या पढ़ा उनको मालूम नहीं, क्योंकि वो एकाग्रता से नहीं पढ़ा। वचन सुनने के बाद में क्या सुना मालूम नहीं, क्योंकि एकाग्रता से नहीं सुना। प्रियो, परखो अपने जीवन में। ये सब एकाग्रता नष्ट करने वाला कौन है? शैतान, विरोधी क्या ऐसा धोखे में वो पड़ सकता है। विरोधी बहुत चालाक रीति में काम करता है। आपको मालूम है, मानव प्रभु का सत्य वचन सही रीति में बहुत लोग नहीं समझ पाता। उनके जीवन में शैतान ने ऐसा कुछ बात डाला। आपको मालूम है, इस अंत समय का एक चिन्ह भी हो, इसलिए मानो झूठा चिन्ह चमत्कार के पीछे शैतान लोगों को भगाएगा। लोग क्या बोलते मालूम है? मैं प्रार्थना करता है तो वो ऐसा हो गया। मैं प्रार्थना, अरे आप प्रार्थना करके एक छोटा बुखार को भी ठीक नहीं कर सकता। अब क्या अपने आप को क्या समझता है ना? कितना बड़ी बात है ना। चिन्ह चमत्कार, झूठा चिन्ह चमत्कार, आपको ये जानना बहुत जरूरी बात है प्रिय। मतलब वहां पर कई लोग कई बातों में शैतान ने उनको फंसा कर रखा और उनको मतलब अपने आप को आत्मिक जन शो करने के लिए कोशिश करता। एक बड़ा कपड़दा का आत्मा है प्रियो, उसका दिल का भाई रहता है मैं सिर्फ ये अभिनय कर रहा है, ये लोगों को फंसा रहा है, मैं उनके सामने अपने आप को आत्मिक दिखा रहा है। भैया सत्य वचन उनके जीवन में नहीं, सच्चाई नहीं, एक सच्चा गवाही नहीं। देखो दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 9 से 12 वचन बहुत ध्यान से पढ़ना। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। देखा, वो लोग नाश होने जा रहा है, नाश होने वालों के लिए। अब देखिए प्रियो, अभी आपको मालूम है यहूदी हमेशा चिन्ह ढूंढता था। क्या ढूंढता था? चिन्ह ढूंढता था। आज हमको चिन्ह की जरूरत है? नहीं।
है ना। अभी आपको मतलब क्यों जरूरत नहीं है, मैं आपको वो बात को समझाना चाहता हूँ। जैसे अभी मतलब आपको मतलब एक अभिजित व्यक्ति के बारे में बोल दिया है, मतलब अपना भाई सुदेश ब्रदर, आपने कभी उनको देखा नहीं, तो वो आपको एक व्यक्ति समझाएगा करीब 5.5 फीट का है, आईना लगा हुआ है, बाल एकदम काला है, थोड़ा सा जाड़ा है, ये सब बता करके आपको सफेद वस्त्र पहना हुआ है, मतलब ऐसा पान रही से पहना हुआ है, ये सब बोलेगा। अब उसको एक बार मिल गया, मिलने के बाद में भी सुदेश ब्रदर उसका चिन्ह क्या अरे आपने सुदेश ब्रदर को जाना ना, आपको मिल गया, अभी वो काला शर्ट बांध करके आएगा तो भी आप पहचानेगा, फिर अभी चिन्ह की जरूरत है नहीं है ना। अभी कई जगह पर जाने के टाइम पर आपको बोलेगा देखो हमारे घर में आना है, तो अब आते वक्त मिदिरा का बिल्डिंग का मतलब वो दीवार आएगा, दीवार से आप राइट मोड़ना, उधर से आने के टाइम पर एक मतलब रेड पेंट लगा हुआ होगा, ऐसा एक चिन्ह बताया। अब आया दोबारा आने के टाइम पर चिन्ह टूट जाएगा नहीं है ना, आपको मालूम है ना। तो आज हमें कोई चिन्ह का जरूरत नहीं, क्योंकि हमें क्लियर वजन मिल गया है। और वो उन दिनों में चिन्ह के द्वारा अद्भुत चमत्कार के द्वारा वजन स्थिर करते थे, शुरुआत की बात है। आज जरूरत नहीं प्रयोग, आज भी हमें चाहिए बोलने वाला बात सबसे बड़ा मूर्खता है ना। तो इसलिए आज आपको मालूम है आज कई लोग अन्य भाषा करता, वो एक चिन्ह था, आज अन्य भाषा की जरूरत है क्या? नहीं है, आज अन्य भाषा है ही नहीं प्रयोग, वो शैतानी है। परंतु लोगों को मतलब शैतान ने क्या बोला, तुम बहुत आत्मिक है, उनका दिल गवाही देता है ये तो मैंने इधर उधर सुन करके बाहर करके रखा है और मैं लोगों के सामने भक्त बन रहा हूं। प्रियोम आपके जैसा नरक का सेंटर में जाने वाला कोई और है ही नहीं, आप शैतान की धोखे में फंसे हुए। आप देखो प्रियो, आप सच्चा दिल खोल करके आपने किसी को धोखा दिया है तो प्रियोम गहराई में मन करो, बहुत गहराई से पछताव करो, क्योंकि आप अपने आप को भी फंसाया, दूसरे को भी फंसाया। कितना बड़ा ढोंगी बना है प्रियो। अभी यहां पर बोलता है ये लोग सत्य वजन से प्रेम नहीं, वजन क्या कहता है उनको मतलब नहीं। पढ़िए सत्य से प्रेम नहीं किया, देखा सच्चाई से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, उद्धार ही नहीं हुआ ना, उद्धार ना हो करके मैं आपको बोला ना है ना। आप लोगों को मालूम है एक बार मानो 5-6 जवान लोग हमारे घर में आया, बोलते हैं कि पूछो आपका मंडली में कोई बीमार है क्या? मैंने क्यों नहीं, हमको चंगाई करने का वरदान। मैंने उनको पूछा आपका उद्धार हुआ क्या? हमको उद्धार का जरूरत नहीं, देखो हमको उनका जरूरत नहीं, बिजनेस है। देखो प्रियो इतना बड़ा झूठे ऐसा लोग है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आप शैतान की धोखे में बुरी तरह से फंसा हुआ है, उसे बाहर आने के लिए लोगों को चाहते भी नहीं। सत्य वजन को जानो प्रियो, आप ये सत्य वजन जानेगा और वो वजन पर बना रहेगा तभी आप आजाद होगा। इसके साथ उसको रुकना नहीं, उसको छोड़ना नहीं। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 31-32 वजन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, देखो विश्वास करना काफी नहीं प्रियो, विश्वास क्या वो लोग क्या करना चाहिए? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, विश्वासी तुम मेरी वचन पर बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेहरे ठहरोगे, तुम सचमुच मेरा चेहरा ठहरेगा, तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानेगा और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो प्रभु का वचन सही रीति में जान करके उस वचन में बना रहना, वचन में बना रहना है ना। हमें उद्धार करने वाला वचन लोग नहीं चाहता। देखो कितना बड़ा कपड़ा है भाई, झूठे लोग बढ़ते जा रहे हैं, बहुत भयंकर रीति में शैतान उसका कार्य कर रहा है। अभी वापस अपना सिस्टर, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजे। ये लोगों में कौन सी आत्मा काम कर रहा है? दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, भटका देने वाला आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। उनको सच्चाई नहीं चाहिए, झूठ बात का वो विश्वास करेगा, झूठ बातों में विश्वास करेगा, प्रतीति करेगा। ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड
दंड पाए अनंत काल का नरक, अनंत काल का नरक, दंड पाना। उसी में विश्वास किया वो लोगों को दंड नहीं है। हमको न्याय है, न्यायासन के सामने खड़ा होना है, परंतु दंड नहीं। देखा प्रियो, जो लोग सचमुच में ये बात को अगर हम सही रीति में नहीं जानेगा तो कितनी प्रकार है ना, उस दिन बहुत लोग प्रभु को बोलेगा, प्रभु ने ये सारे बात वचन में दिया है ना। उन लोगों का झूठा तसल्ली क्या है, हमने प्रभु के नाम पर बड़े बड़े काम किया, परंतु प्रभु क्या बोलता है उनको, है ना। मत्ती की सुसमाचार 7 अध्याय का 21 से 23, जो मुझसे है प्रभु ये प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा। अयो, प्रभु प्रभु कहने के बाद में भी आप स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेगा तो ये पुकार करते करते आप क्यों ऐसे परेशान होता। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। देखा, उस दिन उस न्यायासन के सामने प्रभु बोलता है, बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कार्य नहीं किए। यही तो बात है, झूठे लोग ये सब करने के टाइम पर ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। इसलिए उनको क्या लगता, प्रभु हमारा पॉकेट में है, प्रभु हमारा बाजू में है। नहीं है ना प्रियो, आपका काम कैसा है? घर में बैठ करके टीवी में पिक्चर देखते रहता और लोगों के बीच में बड़ा अच्छा प्रचारक बन जाता। आजकल टीवी नहीं तो मोबाइल में मिलेगा ना सारे सीरियल। अब देखो, ये सब देख करके शैतान की संगति में रह करके शैतान को खुश करके यहां पर आत्मिक बनना चाहता। कितना भारी दंड के योग्य है प्रिय। आगे, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, प्रभु बोलता है, मैं खोल कर कह दूंगा उनसे, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। जाना ही नहीं प्रभु ने। देखा, मानो उस व्यक्ति का उधार ही नहीं हुआ। आपको मालूम है ना, आज उधार नहीं हुआ वो लोगों के द्वारा कितना चिन्ह चमत्कार हो रहा है? आप सोचो प्रियो, अब रोमन कैथोलिक में जाएगा तो उधर भी बहुत चिन्ह चमत्कार चलता। हमारे केरला में तो ऐसा बहुत जगह है, रिट्रीट सेंटर बोलता है रोमन कैथोलिक क्या है, वहां हमारे करिश्माटिक मीटिंग्स चलते रहता है और उसके पीछे बहुत चिन्ह चमत्कार होता। अब बताओ कौन करता है ये सब? शैतान। प्रियो, ये बात को आज कोई चिन्ह चमत्कार की जरूरत है क्या? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम प्रार्थना करेगा तो हमें जो जरूरत है हमें देगा प्रभु, वो बात अलग है। आप प्रार्थना करेगा तो आपको छुटकारा मिलेगा, वो बात अलग है, परंतु इधर बोलने वाला चिन्ह चमत्कार की बात अलग है। आज लोग जो भी ये जो करता है ये सब प्रभु की ओर से नियुक्त नहीं है, प्रभु की ओर से है ही नहीं। ये साफ साफ जानना प्रिय, एक बात को प्रभु का वचन जानेगा, प्रभु के साथ सच्चा नाता रहेगा, तभी हम मालूम पड़ेगा आपको। पहली बात है ना, आज बहुत लोगों को ये वचन का प्रकाश इसलिए नहीं मिलता, उसको वचन मानने का दिल नहीं। प्रभु जो भी कहेगा मैं उसके अनुसार चलूंगा करके जिसको दिल में निर्णय है उसको ही वचन का प्रकाश मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और आगे पढ़ना। कुकर्म करने वालों, ये लोग क्या करता? कुकर्म करता, लोगों को फंसाता, धोखा देता, झूठ बोलता है। कितना भयंकर बात है प्रिय। स्वर्गीय सब देखता है, प्रभु के पास आकर के पाप क्षमा का अनुभव पाया ही नहीं, उद्धार नहीं पाया, नया जन्म नहीं पाया, प्रभु की आत्मा नहीं पाया, दूसरे एक आत्मा पाया, दुनिया का आत्मा, शैतान की आत्मा, दुष्ट आत्मा है ना। इसलिए जेलसी रह करके जीवन बिताता, नफरत कड़वाहट रह करके जीवन बिताता। जो इसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है, हमें ये बात को जानना। और हम एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिता पाता, क्या फायदा? इसलिए ऐसा लोगों के जीवन में घर में तक एक गवाही नहीं रहेगा, कहीं भी गवाही नहीं, वो गवाही जीवन कैसे बिताएगा? बहुत अद्भुत बात है। इसलिए प्रभु उस दिन उसको बोलेगा मैं तुम्हें कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना। बहुत भयंकर चेतावनी है।
वो लोगों ने ऐसा नहीं किया करके प्रभु ने नहीं बोला, किया था उन लोगों ने, परंतु प्रभु ने उसको नहीं जाना, क्योंकि प्रभु ने उसको जीवन दिया ही नहीं, प्रभु ने उनको पाप क्षमा दिया ही नहीं, प्रभु का जीवन उसमें है ही नहीं। प्रभु उनको जानता है। प्रभु किसको जानता मालूम है? 1 कोरिन्थियों 8 अध्याय का 3 वचन, जो उससे प्रेम करते हैं। हाँ, जो उसे प्रेम करते हैं, प्रभु उसको जानता। देखा प्रियो, प्रभु मुझको जानता है क्या? मैं प्रभु को जानता है एक भी नहीं, प्रभु मुझको जानता है क्या? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो जिसको प्रभु नहीं जानता, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, वो बात नहीं। पर जो व्यक्तिगत रीति में प्रभु के साथ हमारा नाता है क्या? हमने सच में प्रभु की आत्मा पाया है क्या? प्रभु मुझ में है क्या? ये बात है प्रिय, ये बहुत अद्भुत बात है। अगर हम लोग सही रीति में नहीं जानेगा तो वो शैतान के धोखे में पड़ जाएगा। और यीशु मसीह ने अंत समय की अवस्था के बारे में बताने के टाइम पर एक खास बात उड़ाकर कहा, मत्ती 24 का 24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देगा। प्रियो, आज ऐसे कितने लोग भरमाए जाता है, क्योंकि लोगों को मानव प्रभु का सत्य वचन का सही प्रकाश नहीं, इसलिए ऐसे ऐसे कोई चिन्ह चमत्कार देखेगा तो वो अमर बहक जाने वाले लोग बहक आएगा। प्रियो, विरोधी ऐसे बातों में लोगों को फंसा देगा। ये अंत समय के एक चिन्ह है। इसलिए अभी शैतान का चौधरा ही जानना प्रियो, शैतान कैसा कैसे लोगों को फंसाता है। तो और एक बात, तीसरी एक बात मैं आपको बताऊं, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 10 वचन, प्रकटीकरण उसका 12 अध्याय का 10 वचन। फिर मैंने स्वर्ग से बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ और राज्य उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला अभी आप देखो, प्रभु का सत्य वचन सुनने के बाद में भी कुछ लोग क्या बोलेगा, वो तो प्रभु का दास को कुछ मालूम नहीं है, वो तो कोई मतलब इधर उधर से लिया होगा, ऐसी से बात है, ऐसे बोलकर दोष लगाते रहेगा। मतलब उसको तो बाइबल के एबीसीडी मालूम नहीं, वो बात अलग है, लेकिन दोष लगाने में नंबर 1, उसके लिए पीएचडी है, दोष लगाने में पीएचडी है। देखा कितना भयंकर बात है प्रियो, वो आत्मा दुष्ट आत्मा है ना। कोई भी व्यक्ति है ना एक दूसरे का अगर दोष लगाता है, आप जानना दोष लगाने वाला आत्मा प्रभु की आत्मा नहीं, कोई भी व्यक्ति हो ना। कई लोगों के बारे में खास करके आपको मैं बताता हूँ, अधिकतर एक काम गलत काम होता है बहनों में, है ना। हमेशा बहन लोग दूसरे के ऊपर अंगुली उड़ाते रहता और दोष लगाते रहता। प्रियो, आप जानना आप कंप्लीटली दुष्ट आत्मा का अंडर है। आप सिर्फ एक भक्ति का वेश धारण किया, और तो अभी भी आप शैतान की उस कंट्रोल से बाहर नहीं। भयंकर बात है। आप प्रभु का महिमा का बात करना, आप अपनी भाई बहन के बारे में चुगली या बुराई नहीं बोलना, क्योंकि प्रभु का प्रेम आपके अंदर नहीं, इसलिए आप बोलते हैं। प्रेम क्या करता? पहला पत्रोस 4:8 सब पापों को ढांप देता। प्रियो, आपके अंदर प्रेम होता तो आप ऐसा बात नहीं करता, आप उनके लिए प्रार्थना करता। ठीक है, कोई भी व्यक्ति में कोई कम्युनिटी है तो हम उनके लिए क्या करेगा? अधिक प्रार्थना करेगा, क्योंकि वो भी व्यक्ति नष्ट नहीं होना चाहिए। आप देख रहे प्रियो, आज कई लोग मतलब एक दूसरे को मिलता ही नहीं, दिल से मिलता ही नहीं। एक लोगों का हाथ देने के टाइम पर मान पड़ता है ना, कितना प्यार से देता है। बहुत अद्भुत है प्रियो, जीवन में ही हमें ये बात को जानना प्रियो। हम जो भी काम करेगा प्रभु का प्रेम में, 1 कोरिन्थियों 16:14 आपको याद है, तुम जो कुछ भी करो प्रेम से करो। प्रियो, वो है आत्मा में चलने वाला जीवन। हमने आत्मा पाया तो आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, और आत्मा का फल प्रेम है। आप प्रेम नहीं दो करके जो भी काम करेगा, 1 कोरिन्थियों 13:3 में लिखा है, कुछ भी लाभ नहीं, नुकसान नहीं, कुछ भी लाभ नहीं। अधिक लोग जानना है अपने जीवन में। आज यहाँ पर आया, कौन आया?
प्रभु का प्रेम लाया है कि नहीं, है ना। दूसरे कुरिन्थियों 5:14 में लिखा है मसीह की प्रेम हमको विवेश कर देता। यो मसीह की प्रेम में विवेश होकर के अगर नहीं आया ना, धक्का मार का है ना, जो लोत परिवार को दाऊद ने क्या किया, हाथ पकड़कर खींच कर बाहर किया, खींच कर, क्योंकि उनका दिल वहां पर लगा हुआ है मैग्नेट जैसा, निकलता ही नहीं। टाइम हो गया, निकलो, अभी आग बरसने जा रहा है, अभी बचने के लिए जल्दी भागो, सुनता ही नहीं। आखिर दूध को खींच कर बाहर लाना पड़ा। अब देखो, अरे हमारा सारे उधर छुट गया, देखा है दुनिया से कितना लोगों को प्यार है, निकलता ही नहीं। हमें बात को जानना, अपने जीवन में विरोधी शैतान हमें कई प्रकार धोखा देगा प्रियो। आज ऐसा झूठी बातों से जो सच्चाई नहीं, वो सच्चाई नहीं है, ऐसे बातों में शैतान फंसाता है। सत्य वचन जानो प्रियो। आप पूछो प्रभु में आकर कितना साल हुआ, बोलेगा 10 साल 20 साल। कितने बार बाइबल पढ़ा, एक बार भी ठीक से नहीं पढ़ा ना। कई लोग उनके जीवन में बाइबल परमेश्वर का वचन है, लेकिन वो वचन पढ़ता नहीं, वचन जानता नहीं। शैतान कभी भी आप उनको वचन पढ़ने नहीं देता, वचन समझने नहीं देता, वचन पर बना नहीं रहने देता। कितना दुखदायी बात है। वो सतर्क रहना प्रिय, प्रभु का सत्य वचन में बना रहना। एक चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मानव प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 8 वचन, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 8 वचन। लॉर्ड जीसस वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाने वाला। आपको मालूम शैतान भरमाने में बहुत तेज है। आप देखो, भरमाने वाला या वश में लाना। देखिए 1000 साल अभी शैतान बंद था, और जो 1000 साल के बाद में थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ दिया। तुरंत जाकर के लोगों को प्रभु के खिलाफ, मसीह के खिलाफ भरमाता है, और भरमाने के पीछे बहुत बड़ा एक झुंड आया था। आप देखिए, ये बाइबल का सबसे आखिरी लड़ाई है, गोग मागोग की लड़ाई है। बहुत बड़ी बात है, हमें बात को जानना। शैतान भरमाता है, लोगों को भरमाता है। भरमाने में बहुत लोग बड़े आराम से गिर जाता, क्योंकि उनको सच्चा शिक्षण नहीं मिला। मैंने आपको मतलब शायद कल नहीं मतलब मेरे ख्याल में यूट्यूब में बताया शायद, मतलब बहुत ऐसा हवा झूठा उपदेश का। जब एफएससी 4 अध्याय का 14 वचन, एफएससी 4 अध्याय उसका 14 वचन, बहुत सावधान रहना, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाता। आपको मालूम है, प्रभु का सत्य वचन का, पत्य वचन का सही शिक्षण अगर नहीं है तो जरूर वो इधर उधर घुमाया जाएगा, है ना। फुटबॉल जैसा, एक लात तुम्हारा उधर, फिर उधर से एक बात तुम्हारा उधर, ऐसा इधर उधर मिलेगा। क्योंकि वो मानो प्रभु का वचन में पक्का नहीं, कच्चा है। उपदेश मालूम नहीं क्या है प्रिय उपदेश, आपको मालूम है क्या है? अगर आपको सत्य वचन का सही प्रकाश आपको नहीं मिला, आप कभी भी स्थिर नहीं रह सकेंगे। हमें स्थिर, कोलोसियों में ऐसे प्रयोग है, कोलोसियों 2 का 4 पढ़ना, कोलोसियों 2 अध्याय का 4 वचन। मैं इसलिए कहता हूँ कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। देखा, लुभाने वाली बात, पर तुम्हें कैसे भी भटकाने के लिए, फंसाने के लिए, ओ ऐसे बातों पर धोखा ना खाना, है ना। प्रभु का सत्य वचन पर बना रहना कितना अनिवार्य बात है ना, बहुत बड़ी बात है। और 5वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान हमेशा जो काम करता है, दूसरे कुरिन्थी उसका 11 अध्याय का 14 वचन, 2 Corinthians chapter 11 verse 14। क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। देखा शैतान क्या करेगा?
स्वर्गदूत का रूप धारण करेगा। अब देखो आज भी बहुत लोग आपके पास आएंगे, मैं भी प्रभु का दास है, मैं पास्टर है मैं रेवरेंड है, क्योंकि बाइबल हाथ में है और एकदम क्लीन शेव, मानो कोई दाढ़ी डूढ़ी नहीं लोग एकदम बोलेगा स्वर्गदूत आ गया भाई, क्योंकि प्रभु का दास आया। यो सावधान, शैतान को मालूम है लोगों को फंसाने के लिए ये वेश धारण करना पड़ेगा, है ना। ऐसा रूम में आकर के मतलब वजन को ही बजा करके आपको फंसाएगा। देखो, क्योंकि अगर आपको सच्चा वजन का सही ज्ञान नहीं है तो ऐसे कितने लोग आता है ना, कितने लोग आता है प्रियो। हमें ये बात को जानना कि कभी भी वजन के खिलाफ ऐसा कोई भी आएगा तो हमें पहचानना चाहिए। इसलिए हमें उपदेश मंडली में उपदेश इसलिए सिखाया जाता है ना। अगर आप सत्य वजन का उपदेश अगर नहीं जानता, शुरुआत का मंडली का खूबी क्या था, उपदेश, है ना। अंत समय में भी प्रभु का मंडली उपदेश सिखाएगा। नासिक की मंडली में उसका थोड़ा भी कमी नहीं रहेगा। किस विषय में उपदेश नहीं मिला, नए नए लोगों को मंडली होगा, और तो जो भी मानव 8-10 साल पुराना है उनको ये उपदेश का बारे में मालूम। हमको ये बात को जानना, वापस एक बार और उपदेश को लेकर आएंगे लोगों को और उसको और भी गहराई में समझाएंगे। बहुत बड़ी बात है, नहीं तो उपदेश के अभाव में लोग नष्ट हो सकता। तो इसलिए शैतान क्या करता, शैतान लोगों को इस रीति में मतलब वेश में होकर के धोखा देता है ना, वेश भक्ति में लोगों को फंसाता है और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा। और छठवीं बात, वचन सुनने के समय में समझने नहीं देगा, है ना। दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 3-4 वचन, दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का 3। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। देखा, उनका बुद्धि को ये संसार का ईश्वर बोलेगा तो कौन, शैतान। शैतान ने अंधा कर दिया। मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। देखा प्रियो, आप एक बात को जानना, सच में पवित्र आत्मा का अधीन होकर के ये वचनों को सुनेंगे नहीं, आपको ये बात को समझेंगे नहीं, आप अपना बुद्धि से ये वचन को नहीं समझ सकता है। प्रियो, मनुष्य इतना भी बुद्धिमान है, उसको अपना बुद्धि से वो बात को नहीं समझ सकता। इसलिए मतलब शैतान क्या करता, उन अविश्वासियों का मन को अंधा कर देता। सुनने वाला वचन पर गौर दे करके ना सुने, उनको ना समझे, वो आजादी ना हो जाए, छुटकारा ना पाए, उनका उद्धार ना हो। अभी सुनने वाला ध्यान से सुनेगा तो पवित्र आत्मा का काम हो जाएगा, है ना। सुनने वाला मैं प्रभु को उपस्थित में है, मैं प्रभु का वचन सुनता हूं, इस लक्ष्य में है तो जरूर उसका उद्धार हो जाएगा। आपको मालूम है, कॉर्नेलियुस के भवन में जब पत्रोस पहुंचा, उन लोगों ने एक बात वो गवाही दिया पत्रोस के सामने। कॉर्नेलियुस देने वाला गवाही कितना अनोखा है ना। प्रेरितों का काम 10 अध्याय का 33 वचन, तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने है। पत्रोस तेरी पादस्थान में बैठा, ऐसा नहीं, हम परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है हम किस लिए ये आया, इधर क्यों इकट्ठा है। पत्रोस, तुम थोड़ा ज्ञानी आदमी है, तेरे से थोड़ा ज्ञान की बात सीखेंगे, ये सोच करके हम तुमको बुलाया, ऐसा बोला नहीं है ना। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर ने तुझसे जो कहा वो सुनने के लिए है। तुम्हारा कहानी की बात नहीं, तुम्हारे ज्ञान की बात नहीं, परमेश्वर ने जो कहा, इसका मतलब वो लोग कितना दिलचस्पी के साथ सुना। उसका सबूत क्या है, उसका 44 वचन, पतरस से बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। बस यही तो बात है। धन्यवाद। प्रभु की आत्मा उन लोगों पर काम करेगा जो मतलब ध्यान से सुनते हैं,
आज बहुत लोग प्रभु की उपस्थिति में आएगा लेकिन उनको कुछ अनुभव नहीं। क्यों? क्योंकि वो ध्यान से नहीं सुना, उनको सुनने का इच्छा ही नहीं। वो तो ऐसे मजबूरी में बैठता है, टाइम पास करके जाता। यो एक बात जानना, प्रभु की उपस्थिति में आने वाला हर एक लोगों का दिल प्रभु जानता है। आप किस दिल से आया, आपकी इच्छा क्या है, आपकी भावना क्या है, ये सब प्रभु परखता है। ये जानना चाहिए, है ना। यीशु मसीह सब कुछ जानने वाला है ना। एक बार मान लो फरीसी लोग, कुछ यहूदी लोगों को सबको लेकर के, ज्ञानी लोगों को लेकर के आया, प्रभु कर देना के विषय में आप क्या बोलते, कर देना चाहिए क्या, है ना। प्रभु ने बोला एक कोई सिक्का लाओ, है बोला ये सिक्का में ये किसका है, ये लेख वाला किसका है, बोला कैसर का है, बोला कैसर का, कैसर को लोग लेकर के क्यों आया था, ये सवाल लेकर क्यों आया, फंसाने के लिए, है फंसाने के लिए आया। ये जान करके प्रभु ने उनको समझाया। प्रियो, प्रभु के पास आने वाला क्यों आता है, कौन सा रूह में आता है, सब प्रभु को मालूम। एक बात जानना, यहाँ पर आया हुआ हर एक लोगों का दिल की अवस्था जानकर प्रभु बोलता है, प्रभु बात करता है। धोखा ना खाना प्रियो। अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति में हमें कितना नम्र बनना चाहिए, कितना अपने आप को दीन करना चाहिए। और हम अपने आप को नम्र और दीन नहीं करेगा तो प्रभु के मंडियों का सामना करता। कितना दुखदायी बात है। यहाँ पर सुनाया जाने वाला वचन, और नहीं भी सुना तो भी सुनाया गया वो वचन का आपसे लेगा। बाप रे ये बातों को कितना लोग समझता है मुझे नहीं मालूम है। हमें ये जानना चाहिए प्रिय, हमारा विरोधी शैतान कहीं ना कहीं रीति में हमें फंसाने के लिए वो धोखा देता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सावधान रहना, बहुत सतर्क रहना, नहीं तो जरूर आने वाला वजन बहक जाएगा, आने वाला वजन बहक जाएगा। बहुत मतलब उसके लिए मतलब किसी भी प्रकार शैतान लोगों के जीवन में काम करेगा। देखो वजन का सुनाने के टाइम पर कोई भी है ना डिस्टर्ब ना करे, डिस्टर्ब करने पर वो उनके द्वारा ये वजन बहक जाता, उनका ध्यान उधर जाता। आप लोग जो भी बच्चा है उन लोग थोड़ा बच्चा लोग उनको सावधान एक ही बाहर ले जाओ, नहीं तो एकदम कॉर्नर में, क्योंकि क्या है ना ये वजन का सेवकाई में डिस्टर्ब होता, कभी नहीं होने देना। वो व्यक्ति के लिए भी वो दोष है, इसलिए प्लीज आप लोग इस पर सावधान रहना। और आपको मालूम है बहुत बातों को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ता। अपने बीच में कोई मोबाइल लेकर के नहीं आता, और आता है तो भी स्विच ऑफ करके बैठता, क्योंकि बीच में चिल्लाने वाला बात नहीं। ये सेवकाई में ये सब शैतान का एक तंत्र है। शैतान लोगों का ध्यान को बिगाड़ने के लिए जो बहुत गौर दे करके समझ रहा था वो बात को ना समझे, उसका वो पॉइंट पूरा भाग जाए, थोड़ा एक क्षणों में वो बात भाग जाता, नष्ट होता। अब लोग थोड़ा समझदारी के साथ काम करना जो भी है। तो इसलिए बाकियों को प्रभु का वजन ध्यान करने से, आपको मन में वजन ध्यान करने से उनका दिल को इधर उधर होने का अवसर ना दे, स्वयं भी ना दे, हम दूसरे को भी ऐसा डिस्टर्ब करने वाला ना बने। बहुत सावधान। तो यहाँ पर ये एक शैतान का चतुराई है कि वो अविश्वासियों का मन को अंधा करता है। सातवां बात क्या मालूम है, उत्पत्ति में हुआ ये दिन वाटिका में, उसका 3रा अध्याय का 4-5 वचन। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय का 4-5। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए यहाँ पर शैतान के लक्ष्य क्या मालूम है, परमेश्वर की आज्ञा को मूडने के लिए प्रोत्साहन देता। आप देखिए है परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञा को तोड़ना, भाव कराना, बहुत अद्भुत बात है ना। बोलने का अर्थ शैतान यहाँ पर क्या बोल रहा मालूम है, मैं तुमको परमेश्वर यही से बनाऊंगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें प्रभु का बात छोड़कर मेरा बात मानना पड़ेगा। देखा, मेरा बात अगर तुम मानेगा तुम परमेश्वर के जैसा बनेगा, मतलब मैं तुम्हें परमेश्वर के जैसा बना दूं। देखो देखा प्रियो, इसलिए प्रभु का सत्य वचन को सही रीति में जानना प्रियो, नहीं तो बड़ी आराम से बच जाएगा। प्रभु ने बोला है जिस दिन
मतलब भले बुरे का ज्ञान के वृक्ष का फल तुम खाओगे, उस दिन मरेगा, निश्चय मरेगा। और तो यहाँ पर शैतान आके बोलता है तुम निश्चय नहीं मरेगा। देखा? हाँ, प्रभु का वचन से, प्रभु ने जो कहा वो बातों के खिलाफ कोई भी बात अगर कोई भी कहता है तो आप जानना वो शैतान के एजेंट है। एक प्रकार शैतान उनमें होकर के आपके पास आया है। कितनी बार दोस्त लगा करके शैतान आया, आपने पहचाना है? पहचानना चाहिए ना, शैतान कैसे आता है करके पहचानना। हमारे जीवन में मतलब अगर हम आत्मा में नहीं रहेगा तो शैतान का कार्यों को लोग नहीं जान सकता। हमारे जीवन में जो प्रभु का सच्चाई है, प्रभु का जो कार्य है, उसे हमें बिगाड़ने के लिए, आपको मालूम है मतलब बहुत प्यार की बहाली में पत्रोस ने यीशु मसीह से बोला था, प्रभु यीशु मसीह बोला अभी हम यरूशलेम की ओर जाना है, वहां पर मुझे अग्नियों के हाथ में सौंपा जाएगा, वहां पर लोग मुझे पकड़ेंगे, मारेंगे, थूकेंगे, सूली पर चढ़ाएंगे, मैं मर जाएगा लेकिन मैं तीसरा दिन जी उठेगा, तीसरा दिन जी उठेगा। ये सुनकर के पत्रोस ने उसको अलग ले जाकर क्या बोला? परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। देखो अभी यहाँ पर पत्रोस का ये बात कहने के पीछे कौन था? शैतान। हाँ, सुनने में कितना अच्छा लगता, सुनने में कितना अच्छा लगता, परंतु सुनने वाला कौन है? सुनने वाला कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह जाना ये बोलने के पीछे कौन है? ये बोलने के पीछे कौन है? क्यों जानना भैया, हमें वो कोई ऐसा मीठे स्वर से, मीठे बातों से हमको जो अच्छा लगेंगे, हमको फायदा मिलेगा सोचेगा, परंतु उसके पीछे प्रभु ने क्या बोला? उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था को कुल्हाड़ी मारने वाला बात आपको मालूम होना चाहिए भैया। हमारे जीवन में कई बात लोग जैसा समझना चाहिए समझा नहीं, है ना? यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया? पापियों का उद्धार करने के लिए, मरने के लिए आया। पर दो अभी अमर शैतान बोलता है तुम मत मरना, तुम मत मरना। देखा ना, कई लोग बोलते हैं ना आप इतना तकलीफ क्यों उड़ाता, क्यों इतना कष्ट उड़ाता? मैं आपको बताओ प्रियो, कष्ट सहना कोई छोटा सा डिग्री नहीं है, छोटा सा क्वालिफिकेशन नहीं है, और सबको कष्ट सहने का मौका भी प्रभु नहीं देता। प्रभु को जिस पर विश्वास है उनको ही कष्ट सहने का मौका देता, और हर एक कष्ट आपका एक प्रमोशन है, प्रमोशन। आप सोचो आप सिपाही है, आप एक कष्ट में गया, आप नायक बन गया, प्रमोशन हो गया। आप नायकी में एक कष्ट आया, आप हवलदार बन गया, प्रमोशन हो गया। प्रमोशन मिलना दुख है सुख है आनंद है, अरे आनंद, ये आनंद का आनंद है। दुनिया में मिलने वाली बात नहीं, अनंत दुआओं में अनंत काल तक बना रहने वाला प्रमोशन। अरे अगर आप कष्ट से भागेगा आप नुकसान उठाएगा, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। कितना दुखदायी बात है। अब मसीह के रूप नहीं बदल, रूप में नहीं बन सकता, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है, हमारे विरोधी शैतान कैसा एदन वाटिका में आकर के शैतान ने हवा को बोला, देखो हवा इतना अच्छा फ्रूट तुमको प्रभु ने मना क्यों किया? प्रभु को मालूम तू ये खाएगा तो उसके जैसा बनेगा, इसलिए तू मेरी बात मान, तू प्रभु बन जाओ। देखा, तुम निश्चय नहीं मरेगा, मरने के बारे में चिंता ना करो। देखो मृत्यु का अधिकारी शैतान उसको उसके ऊपर भी प्रभुता लाने के लिए कोशिश कर रहा करके हव्वा ने नहीं समझा और वो उसके बहकाव में आ गया। प्रियो, शैतान का काम बहकाया जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब शैतान की उस उपाय, उसका तंत्र, उसका
मानव चलाकी काम, वो हमें जानना चाहिए। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलने के लिए बहुत बात है, समय को देखकर चलना पड़ता है, इसलिए बाकी बात कल संडे को आराधना के बीच में आपको बताऊंगा। प्रभु ये वचनों के द्वारा आप लड़ाई के मैदान में सावधान रह करके एक विजयी जीवन बिताने के लिए प्रभु सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।